हेलो फ्रेंड्स, एसएन बॉस फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण। अगर एग्जामिनर ने ये देख लिया है कि बच्चों को पास करना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन देना है तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन आएगा और 4.5 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो क्या इसमें रहना है, केवल एक डायग्राम बनाना है और उसको और विस्तार से अगर आप लिखना चाहें तो इसको बाद में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कैसे ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण किया जा सकता है। तो एक हमारे पास में अननोन प्रकाश है, आपतित प्रकाश हम कह सकते हैं। उस आपतित प्रकाश को कहाँ पर डाला जाता है? निकोल प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, निकोल प्रिज्म से जब आपतित प्रकाश ये आपतित होता है तो प्रकाश का क्या होता है? ध्रुवण होता है, क्योंकि प्रिज्म क्या करती है? ध्रुवण करती है। और प्रकाश कैसा प्राप्त हो जाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इस प्रिज्म से जो आपतित प्रकाश है, अब उसको देखते हैं अपन, प्रिज्म को एक पूरा राउंड करते हैं। ठीक है ना भाई, प्रिज्म को यहाँ पर स्थित है तो इसको पूरा राउंड करके वापस सामान्य स्थिति के अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि प्रकाश की जो तीव्रता है उसमें परिवर्तन कितना होता है, ये चेक किया जाता है। अब तीव्रता अगर 2 बार परिवर्तित हो गई, सपोज तीव्रता है वो परिवर्तित हो गई, एक बार आपको मैक्सिमम मिला यानी अधिकतम स्पॉट मिला, यानी प्रकाश की तीव्रता बहुत तेज मिली, और दूसरी बार अंधकार में मिल गया, बिल्कुल अंधकार में यानी शून्य प्रकाश मिलता है, तो हम कह सकते हैं तीव्रता परिवर्तित हुई। कहाँ से कहाँ तक? मैक्सिमम से 0। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि परिणाम के रूप में प्रकाश कैसा होगा भाई? समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, दूसरी स्थिति कि इसको हमने घुमाया और प्रकाश को देखा तो प्रकाश एक बार तो तेज होता है, तेज से बाद में कम भी होता है, लेकिन पूरा अंधकार नहीं होता। इसका मतलब प्रकाश की जो तीव्रता है वो न्यूनतम अपने को प्राप्त नहीं होती, शून्य नहीं प्राप्त होती। मिनिमम तो है लेकिन शून्य नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि प्रकाश वो कैसा है? आंशिक ध्रुवित है या फिर दीर्घवृत्त ध्रुवित। अभी कंफ्यूजन है, दोनों में से एक हो सकता है, या तो आंशिक ध्रुवीयता या कैसा है? दीर्घवृत्त ध्रुवीयता। ठीक है, तीसरी कंडीशन, हमने इसको घुमाया और कोई फर्क ही नहीं है, तीव्रता है जैसी की जैसी है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि देखो भाई इस कंडीशन में क्या होगा, या तो प्रकाश होगा वो अध्रुवित होगा। ठीक है, और या फिर कैसा होगा? ये वृत्त ध्रुवित प्रकाश है वो होता है। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ने क्या किया, आपतित प्रकाश है उसको निकोल प्रिज्म से गुजारा। तो ये जो परीक्षण है ये कौन से होता है? आपका कहलाता है प्रथम परीक्षण। ठीक है, प्रथम परीक्षण। अब प्रथम परीक्षण का जो रिजल्ट है, रिजल्ट एक तो क्लियर हो गया हमारे पास में कि समतल ध्रुवित प्रकाश मिल गया, तो इसको तो यही स्टॉप कर दिया। 2 हमें कंफ्यूजन रह गए, आंशिक ध्रुवीयता की दीर्घवृत्त ध्रुवीयता, कुछ तो बताओ, बीच में छोड़ दिया। तो हम कहेंगे कि एक बार इसका और विश्लेषण करेंगे तो वो हो जाएगा द्वितीय परीक्षण। और अगर ये तीसरा की अध्रुवीयता की वृत्त ध्रुवीयता, वृत्त ध्रुवीयता भी तो ध्रुवित तो है ना, तो एक बार इसका परीक्षण करना पड़ेगा, तो ये सेकंड द्वितीय परीक्षण में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तृतीय परीक्षण में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर से जो प्रकाश यानी आंशिक ध्रुवित या दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश की कंडीशन मिली है, इसका मतलब प्रथम परीक्षण में जो तीव्रता या तो 2 बार मैक्सिमम हो गई और 2 बार मिनिमम, लेकिन शून्य नहीं मिली, तो इसको फिर किस में से गुजारा जाता है? आपकी चतुर्थांश तरंग पट्टिका में से गुजारा जाता है। ठीक है, यानी ये प्रकाश है, इसको किस में से गुजारा? पहले चतुर्थांश तरंग पट्टिका और उसके बाद में किस में से? निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है। निकोल प्रिज्म वही पूरा एक चक्कर है, इसका कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? देखो अब ये द्वितीय परीक्षण है, ये वाला जो है ये कौन सा है? द्वितीय परीक्षण। ठीक है ना, द्वितीय परीक्षण। ये प्रकाश किसको गुजार रहे हैं हम? इस वाले को, यानी इसको इधर से गुजार रहे हैं, तभी ये वाला भाग है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? तीव्रता या 2 बार तो मैक्सिमम और 2 बार 0 प्राप्त हो जाए, यानी एकदम अंधकारमय और एकदम प्रकाशमय स्थिति अगर प्राप्त हो जाए तो हम कहते हैं कि देखो भाई जो प्रकाश है ना हमारा वो कैसा है? दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, और अगर वही कंडीशन आ गई, 2 बार तो मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम, लेकिन शून्य नहीं, कम तो हो रहा है लेकिन पूरा अंधकार में नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि ये कैसा होता है? आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ये सेकंड का भाग है वो पूरा क्लियर हो गया द्वितीय परीक्षण में। अब आते हैं अपन तृतीय परीक्षण के लिए। तृतीय परीक्षण, तो तृतीय परीक्षण में क्या करेंगे कि जो हमें अध्रुवित प्रकाश या वृत्त ध्रुवित मिल रहा था इसको क्वार्टर वेव में से गुजारेंगे। ठीक है ना, तो क्वार्टर वेव में से गुजारेंगे या चतुर्थांश तरंग पट्टिका में से गुजारेंगे और बाद में निकोल प्रिज्म में से, तो वापस वही स्थिति है, तीव्रता 2 बार मैक्सिमम और 2 बार 0।
ठीक है। तो मैक्सिमम और जीरो हो गई तो हम कह देंगे कि हाँ भाई प्रकाश वो कैसा है, आपका वृत्त ध्रुवित प्रकाश मिलता है। और अगर 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम तो हो गई लेकिन जीरो नहीं हुई तो हम क्या कह देंगे कि प्रकाश वो कैसा मिलता है, आपको अध्रुवित मिलता है, ठीक है ना। ये 2 बार मैक्सिमम मिनिमम नहीं, ये कैसा होता है इसका, ये तीव्रता एक समान इसमें कर रहेगा केवल, ठीक है ना। तो एक समान रहता है तो ये कैसा मिल जाएगा, अध्रुवित। तो इस प्रकार से हमने निकोल प्रिज्म और चतुर्थांश तरंग पट्टिका की सहायता से अध्रुवित प्रकाश या जो आपतित प्रकाश है उसका विश्लेषण किया और पता लगाया कि वो समतल ध्रुवित है, वृत्त ध्रुवित है, दीर्घवृत्त ध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित है या अध्रुवित है। सारे केसेस हमने क्लियर कर लिए, ठीक है। तो ये आपका 4.5 नंबर का हो गया। आपकी कॉपी में ये डायग्राम बनेगा तो एक बार में पूरा 1 पेज भर जाना चाहिए, इतना सुंदर डायग्राम आप बनाएं इसको अगर एग्जाम में आ जाता है तो, ठीक है ना। और बाकी थ्योरी है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, ये मैं समझता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।